चलिए आज समझते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ये क्या है, हमारा एक ट्रांसफार्मर है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में बहुत ही अनोखा डिवाइस है। कैसे? इसमें एक ऐसा प्लेट रहता है, किसका? सॉफ्ट आयरन का। इस टाइप से प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या है, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रिप लगा हुआ प्लेट, और उसके ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे वायर लपेटा हुआ है। सिर्फ यही वायर का कमाल है जिसके हेल्प से ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। मतलब अगर हम लोग लो वोल्टेज देंगे तो हाई बना देगा, हाई वोल्टेज देंगे तो लो बना देगा। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट टच ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबक क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है विदाउट, मतलब बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी चलता है, तो 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में 50 बार क्या होना, किसी चीज़ का वाइब्रेट करना। यहाँ पे जो प्लेट लगा हुआ वाइब्रेट कर रहा है एक सेकंड में 50 बार। अब मान लो यहाँ पे हम लोग 111 kV वोल्टेज दिए, 11,000, तो ये 240 में बदल के देता है। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल दिया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। किसके हेल्प से? चुंबक क्षेत्र के हेल्प से। ये दोनों तो आपस में टच है नहीं, तो यहाँ पे बिजली डाल और यहाँ पे बिजली मिल रही है। कैसे हो पा रहा है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एक चीज़ कि जब किसी वायर से हो के करंट क्रॉस करेगा तो उसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, जिसका वीडियो डाले भी हैं। तो यही मैग्नेट यहाँ बना, और ये मैग्नेट इस आयरन के स्ट्रिप से होकर ट्रेवल करके यहाँ पहुँचता है और इसको कट आउट करता है। तो कट आउट करने से इस कॉइल में भी क्या पैदा हो जाता है, करंट। कि हम लोग का एक नियम होता है कि अगर किसी वायर के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करे, एक बार अंदर आए एक बार बाहर जाए, अंदर आए बाहर जाए, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या, मतलब चुंबक क्षेत्र या फ्लक्स बोल सकते हैं। अगर वो कट करे तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा, करंट। तो अगर इधर 11,000 डाले और इधर 240 चाहिए, तो इधर का हम लोग लपेटन, मतलब वायर के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ रहता है। अगर जिधर ज़्यादा वोल्टेज डाल रहे हैं उधर का लपेटन ज़्यादा होगा, और जिधर कम वोल्टेज चाहिए उधर का लपेटन कम होगा। तो अगर यहाँ लपेटन ज़्यादा और यहाँ लपेटन कम हो तो वो 11,000 को 240 में बदल देगा। अगर हमको उल्टा बनाना है कि यहाँ पे 240 दिए और इधर 11,000 चाहिए, यहाँ पे 240 दिए और इधर 11,000 चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर का लपेटन कम और इधर का लपेटन ज़्यादा। लपेटन मतलब आयरन का रॉड है या स्ट्रिप है, पत्ती है, उसके ऊपर तार को लपेट देंगे, तो इधर लपेटन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगा। तो कम वोल्टेज को ज़्यादा में बदल सकते हैं और ज़्यादा को कम में बदल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक्स, मतलब स्थिर डिवाइस है, इसमें कोई भी पार्ट मूवमेंट नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ, किसके सहायता से, चुंबक क्षेत्र की सहायता से। वो चुंबक क्षेत्र फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर हमारा दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या है कि कम वोल्टेज को ज़्यादा बना देगा, मतलब 240 को 11 बना देगा, उसको बोलेंगे स्टेप अप। स्टेप डाउन क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज को कम बना देगा, उसको स्टेप डाउन बोलेंगे। देखिए यहाँ वोल्टेज डाउन हो गया ना, यहाँ पे 11 kV भेजे 240 मिला, और यहाँ पे देखिए स्टेप अप हो गया। कैसे? यहाँ पे 240 वोल्ट भेजे 11 kV गया। तो दो तरीके का ट्रांसफर होता है। तो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है वो स्टेप डाउन टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 11,000 डालते हैं और 240 वोल्ट बाहर निकलता है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का ये बेसिक सा, क्या है, बेसिक सा ट्रांसफार्मर है। यही वाला नियम, यही वाला मॉडल, ऐसा ही सब चीज़ हमारे घर के बाहर जो लगा होता है उसमें भी होता है। उसमें भी ऐसा तार लपेटा रहता है। किसके ऊपर? यहाँ पे देखिए छोटा छोटा पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर ऐसे ऐसे करके लपेटा गया है। तो इस तार के वजह से क्या होता है, वोल्टेज अप और डाउन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मतलब कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम। तो अब हमको जैसा ट्रांसफार्मर चाहिए वैसा लगाते हैं। घर वाला के घर, मतलब रेसिडेंशियल एरिया के आसपास हमको ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ज़्यादा को कम में बदल दे। तो 11 kV को 240 में बदल देता है, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जहाँ पे बिजली पैदा होता है वहाँ पे क्या चाहिए कि बिजली 11 kV में पैदा होता है। अब 11 kV को हम लोग 11 kV को ट्रांसफ़र करना 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 500, तो क्या करेंगे हम, 11 kV को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है कि जहाँ पहुँचाना वहाँ 10 kV पहुँचे। तो इसीलिए हमको वहाँ पे स्टेप अप करना पड़ता है, मतलब 11 kV को 33 में, 66 में बदल के देता है और बिजली ऑफिस तक पहुँचा दिया जाता है। तो जहाँ पे पैदा हो रहा है डैम से या फैक्ट्री से, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से क्या किया जाता है, 11 kV पैदा किया जाता है। वहाँ पे स्टेप कौन सा, अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और वो क्या करता है, 11 kV को 33, 66, जितना दूर भेजना है उतना ज़्यादा वोल्टेज बना के भेजता है। और फिर गांव में जब पहुंचता है, मोहल्ला में पहुंचता है, तो वहाँ पे स्टेप डाउन करवा लिया जाता है। तो बिजली ऑफिस से मोहल्ला पहुंचता है, मतलब जहाँ पैदा होता है जनरेशन ऑफिस से, जनरेशन
वाला जगह से पहुँचेगा हमारा बिजली ऑफिस, फिर बिजली ऑफिस से डाउन करके पहुँचाया जाएगा मोहल्ला में, फिर मोहल्ला में डाउन करके घर पहुँचता है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफ़र करना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबक क्षेत्र, और विदाउट चेंज इस फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी हम बना के भेजे 50 हर्ट्ज तो 50 हर्ट्ज को ही ट्रांसफर करेगा, सिर्फ वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो ये है ट्रांसफार्मर, मार्केट में मिलता है भी, आप लोग देख सकते हैं, खोल के भी एक दिन दिखाएंगे।